एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स जो कि लेक्चर 3rd है, आई थिंक 3rd या 4th है, और वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए फिजिक्स के टॉपिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं। हमने जो वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो स्मॉल टाइम में तो उसको हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, उनके रेशियोज को, और यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है। तो आज हमारा जो वर्ड होगा एक्सीलरेशन के बाद रिटार्डेशन होगा, कि अगर कोई बॉडी रिटार्डेशन, तो एक्सीलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस समय बॉडी को कहते हैं कि वो बॉडी एक्सीलरेटेड है। लेकिन अगर कोई बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो उस समय उसको कहते हैं रिटार्डेट हो रही है। ध्यान रखिए कि एक्सीलरेशन वर्ड कोई नया नहीं है। आप बाइक, कार, ठीक है, सब जगह एक्सीलरेटर पड़े हुए हैं। एक्सीलरेटर एक ऐसा उससे पार्ट होता है जो कि बाइक को क्या करता है, एक्सीलरेट कर देता है, मतलब वेलोसिटी को बढ़ा देता है। तो आज हमारा जो रिटार्डेशन है वो हम लोग देखेंगे कि स्पीड को कम कर दिया जाए। जो हमारा ब्रेक होता है, चलते हुए गाड़ी की स्पीड को क्या करता है, कम करता है, तो उससे बॉडी एक्सीलरेट नहीं होती, रिटार्डेट होती है। तो रिटार्डेशन होगा। ध्यान रखिए, एक्सीलरेशन में हमने पढ़ा था ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या था, v ग्रेटर देन u था। मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ रहा था स्पीड, तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगा और इनिशियल वेलोसिटी कम होगा। अब अगर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा हो बट फाइनल वेलोसिटी क्या हो, कम हो रहा हो, तो हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जो होता है वो एक्सीलरेशन का ही नेगेटिव होता है। अगर इसको हम r से रिप्रेजेंट करें, वैसे तो होता नहीं है, अगर r से रिप्रेजेंट करें तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस बी अपॉन टी, या a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ v माइनस यू अपॉन टी। मतलब ये ध्यान रखना कि नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। अर्थ क्या करेगा, अपनी तरफ उसको खींच कर रखेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। कम होगी, नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो बॉडी अगर नीचे की तरफ आएगा तो उसके नीचे से ऊपर तरफ जाएगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी। उस केस में वहां पे क्या होता है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। तो ये बात क्लियर हुई कि एक्सीलरेशन का अपोजिट क्या होता है। आई मीन अगर वेलोसिटी बढ़ने के बजाय घटना शुरू कर दे तो उसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है और उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। आज का हमारा जो टॉपिक, अगला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या है, उसको एंजॉय भी करेंगे और चलिए समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। जो ध्यान रखिए, अभी तो हम लोग एवरेज स्पीड पढ़े थे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा है, हम कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसके बाद उसने फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लिया बाय एन एक्सीलरेशन, तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ध्यान रखिए, एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं कर सकते कि इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी में ऐसा कर सकते हैं। और कारण क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा इसी चैप्टर में। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 अगर कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कभी कभी वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी बार कहते हैं, वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वी बार इज इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते थे, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते थे अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। क्लियर, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ एवरेज वेलोसिटी से नहीं होगा। आज हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर बीच में आपको कोई डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको एक दिन डाउट से ध्यान की जरूरी नहीं कि हम अगले वीडियो में ही आपको उस डाउट को क्लियर कर दे, बट हम अपने दिमाग में रख लेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम थी, हम कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको कहीं डाउट क्लियर, केवल नाइस वीडियो या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे, अपने डाउट को लिखेंगे कि आपको इस पढ़ते समय यहाँ पे डाउट निकला, अच्छा नहीं कि उसको डिसलाइक कर देंगे तो हम समझ जाएंगे, नहीं, आप डाउट लिखिए, डाउट लिखेंगे तो अगले सेशन में आकर के हम आपको क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम फिक्स करेंगे, एक अलग से हम उसका डाउट सेशन का वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने बच्चों का डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए गए हैं। 3 वैसे तो है 4, लेकिन हम लोग क्लास 9 में 3 ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बुक में एक न्यूमेरिकल ऐसा है, एक बुक में हमें याद नहीं आ रहा है कौन सी बुक है, उस बुक में 4th इक्वेशंस का ये यूज करके दिया है, जबकि 4th इक्वेशन हमारा जो है क्लास 11th का है। तो चलिए 3 इक्वेशन है तो देखते हैं। पहला हमारा जो फार्मूला था, पहला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन जो था वो किससे स्टार्टिंग है, एक्सीलरेशन के फार्मूले से। तो एक्सीलरेशन जो फार्मूला था, एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, यही फार्मूला था, एकदम आपको याद होगा। तो ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। अब इसको क्या करेंगे, नाउ इसी को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखना जो एक्सीलरेशन का फार्मूला जिनको याद होगा, पहला इक्वेशन दूसरी वही है ही, बस ए को यहाँ पे सेंड, सॉरी टी को यहाँ सेंड कर दो। तो ये टी इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ये हमारा हो जाएगा v इक्वल यू प्लस ए टी। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ करना पड़ा नहीं, सिर्फ एक्सीलरेशन के फार्मूले को ट्रांसफर कर दिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, खत्म। अब कुछ नहीं करना है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में अब कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। पहला इक्वेशन मोशन कुछ जब था ही नहीं, लेकिन हाँ पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम लोग सेकंड में सॉल्व करेंगे और सेकंड और फर्स्ट यूज करके थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम भूलेंगे नहीं, v इक्वल यू प्लस ए टी, याद हो गया, देख लीजिए, याद कर लीजिए, v इक्वल यू प्लस ए टी। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है डिस्टेंस का फार्मूला निकालने के लिए। क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग रखे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस देता है, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम जो होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम यहाँ पे यस से रिप्रेजेंट करें, एवरेज वेलोसिटी को भी आपको हमने बताया है, क्या बताया है, याद करिए अभी क्या बताया है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, t से, तो हो जाएगा s इक्वल यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब क्या करना है, हमने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन को भूलना नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करके रखना है। और जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे v की वैल्यू रख दें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किसकी वैल्यू की मैंने, v की, v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस यू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर है? आपको हमने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, आप उसको कमेंट सेक्शन में बहुत लोग नहीं लिखे हैं, तो सभी लोग उसका आंसर जरूर लिखेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप उसको सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं।
यस ये 2u प्लस ए टी। अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते, टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा जो है हमारा हो जाएगा यस इज इक्वल टू 2u इंटू टी, 2u टी अपॉन 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हुआ क्या, हम इसको साफ साफ यहां लिख दे रहे हैं, यही हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, हम डेफिनेटली अगले डाउट सेशन में सभी आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ध्यान रखिएगा, वो एक ऐसा सेशन हम एक ऐसा टॉपिक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स होंगे। अगर आपने डाउट क्रिएट किया तो अगर आप पूछेंगे क्वेश्चन तो, लेकिन इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उसको लाइक भी करिएगा। इसके साथ साथ आप बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको बार बार हमको वीडियोस पहुंचाना न पड़े, आपके पास ऑटोमेटिक वीडियोस पहुंचते रहें। तो चलिए, आई थिंक सेकंड इक्वेशन हो गया, हम इसको यहाँ पे सेकंड ले दिए और यहाँ पे v इक्वल यू प्लस ए टी फर्स्ट लिख दिया, मतलब हमने दो इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन हमारे क्लास 9th के सिलेबस में है और अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप चाहेंगे तो हम फोर्थ इक्वेशन को भी बता देंगे फोर्थ इक्वेशन क्या है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी बुक में दिया है, तो फोर्थ इक्वेशन भी बता देंगे। चलिए समझते हैं। अब हमने क्या कहा कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने किस फॉर्मूले से बनाया था, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से बनाया था। सेकंड इक्वेशन को हमने किस फॉर्मूले से बनाया, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से बनाया। थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन में हम कुछ करने नहीं है। थर्ड इक्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे, मतलब हमको पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन अगर हम जोड़ देंगे, मतलब दोनों को मिला देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। चलिए समझते हैं। हम लोग यहां से लिखेंगे फ्रॉम, ए फर्स्ट है और ए सेकंड है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी है, u को इधर पे v माइनस u इक्वल टू ए टी, ए को भी अपॉन कर देंगे तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लिए, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब लिखेंगे पुटिंग, ध्यान रखिए दिमाग में रखना पड़ता है, हमने t की वैल्यू निकाला, अब बाद में समझ में जाएंगे, हम आपको फिर से बता भी देंगे। पुटिंग t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इन इक्वेशन, किसमें, सेकेंड में। फर्स्ट से आपने निकाला तो कहां पर रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। तो जब सेकेंड में रखेंगे तो हमारा यस हो जाएगा, यस इज इक्वल टू यू टी, हमें सॉरी यू टी की वैल्यू रखनी है क्योंकि टी को तो निकाले हैं वहां पे, यू टी की वैल्यू होने वाली है v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ऑफ ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्लियर, तो हो जाएगा हमारा यस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू ए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ए माइनस बी के फॉर्मूले ओपन करें तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए स्क्वायर, हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब ए स्क्वायर ओपन कर दिया तो ए स्क्वायर इस स्क्वायर से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आई थिंक इसके नीचे आपको वीडियोज नहीं दिख रहे होंगे। चलिए इसको स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या होगा 2a, यहाँ पे क्या होगा a। अब हम आगे जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, आगे जो प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा यस इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा छोटा में लिखते हैं, यू वी
अब देखो यहाँ पे 2 इंटू ए 2a है और यहाँ a है, इसके हम अगर ले लें 2a का a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2uv, फिर 2 का मल्टीप्लाई किए माइनस 2u स्क्वायर, फिर यहाँ पर तो 2 इंटू ए है ही तो 2a से डिवाइड करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज हम लोग प्लस लगा के लिखेंगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब ये 2uv से 2uv क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2a इधर आएगा तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, हम पॉजिटिव पहले लिखते हैं 2 माइनस u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर तो माइनस u स्क्वायर होगा, u स्क्वायर भी इधर ले आते हैं तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर, या इसी को आगे पीछे लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, घर पे बैठ के डिराइव करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, कहीं अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी क्लासमेट ने हेल्प कर दिया तो उसको जो है देख लीजिएगा, अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो फिर से हम क्या करेंगे डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान रखिए, जनरल मेथड हो गया या इसको हम लोग कैलकुलेशन मेथड से सॉल्व किए। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ध्यान से उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन मीन्स हमारा जो टॉपिक उसको ध्यान से पढ़िएगा, डेरिवेशन को ध्यान से करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।